Welcome to Weekend Kanpur, Best Coaching Institute for 6th to 12th and Central University Entrance Test. Don't forget to like and subscribe before starting the video and feel free to comment. गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका आपके प्यारे चैनल वीकेंड पे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बिल्कुल ही नया चैप्टर और उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आज हम लोग बात करेंगे इस लेक्चर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, इसको समझने से पहले थोड़ा सा पीछे जाते हैं और बात करते हैं। क्या हमने एक बात करी थी, एक चार्ज है, चार्ज अपने आसपास एक फील्ड जनरेट कर ले रहा है और उस फील्ड को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे हम लोग पता लगा सकते हैं कैसे। पहला पॉइंट क्या हो सकता है, बाय इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। हम लोगों ने कैलकुलेट किया था ना कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किस तरीके से कैलकुलेट करें, एक वेक्टर क्वांटिटी थी। सो हम लोगों ने बहुत सारे वीडियो में उसको हम लोगों ने देखा है, क्वेश्चंस करे हैं। दूसरा हम लोग बात कर सकते हैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट आ रहा है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली है क्या कि यार कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है चार्ज की वजह से, उसमें हम दूसरे चार्ज को ले जा रहे हैं, तो ले जाने में जो वर्क डन हो रहा है उससे रिलेटेड है। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी दूसरे चार्ज को मूव कराने के लिए जो वर्क हमें लग रहा है उससे रिलेटेड बात है। तो बोल सकते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा भी हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ये चार्ज क्या किस वजह से मिल रही है, बाय इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। एंड दूसरा पॉइंट क्या है जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बच्चों देखा जाए, देखते हैं हम लोग क्या चीज है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से पहले हम लोग बात समझें कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। क्या है पोटेंशियल डिफरेंस? एक्चुअली में पोटेंशियल डिफरेंस ही है, पोटेंशियल नाम की कोई चीज नहीं। जो भी बात है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की है, ना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, भी हम लोग बात समझेंगे। ध्यान समझना कि है क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पहले हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस सीखते हैं और फिर धीरे से मूव करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। तो ध्यान से देखो, हमने कहा ये एक प्लस क्यू चार्ज है और हमने कहा ये पूरे बोर्ड में उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस बोर्ड में पूरी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमने ए और बी दो पॉइंट लिए। कौन कौन से? ए और बी दोनों पॉइंट लिए, और ए और बी दोनों पॉइंट क्या हैं, इस प्लस क्यू चार्ज के फील्ड के अंदर हैं, ए और बी। अब हमने क्या कहा, एक स्मॉल सा, एक हमने क्या करा, स्मॉल सा टेस्ट चार्ज ले लिया। हमने क्या किया, स्मॉल सा क्या करा, टेस्ट चार्ज ले लिया, टेस्ट चार्ज लिया। टेस्ट चार्ज तो आपको याद है ना क्या था, स्मॉल सा टेस्ट चार्ज का मतलब क्या है कि जिसकी खुद की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो। अब हमने क्या कहा, उसको हमने स्लोली मूव कराया, कहां से, बी से ए की ओर। उसको हमने स्लोली धीरे धीरे मूव कराया। धीरे धीरे मूव कराने का मतलब क्या है कि किसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी ना आए, स्पीड ना मिले, यानी कोई भी काइनेटिक एनर्जी ना हो। अभी हम लोग आगे इसके बारे में बात करेंगे। तो हमने क्या कहा कि इसको हमने स्लोली इनफाइनाइट स्टेप में मूव कराया, कहां से, बी से ए की ओर। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, VA माइनस VB, VA माइनस VB इज इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, कहां से, पॉइंट B टू A। और किसको मूव करा रहे हैं, आपका जो टेस्ट चार्ज था। तो फिर समझना बात को, हमने क्या किया, प्लस क्यू चार्ज लिया और उसमें मान लिया उस पूरे बोर्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हमने क्या किया, ए और बी दो पॉइंट लिए, दोनों उसकी फील्ड के अंदर थे। फील्ड के अंदर हमने एक एक्सटर्नल एजेंट के जरिए एक स्मॉल टेस्ट चार्ज को हमने मूव कराया बी से ए की ओर। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, VA माइनस VB इज इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट मूव Q नॉट B टू A अपॉन Q नॉट। तो अब मेरी बात समझना ध्यान से, बच्चे कहेंगे सर VA माइनस VB क्यों लिखा, VB माइनस VA क्यों नहीं लिखा पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब। तो ध्यान सुनना बात को, ये पॉइंट है, यहां से मूव करा रहे हैं, ये है इनिशियल और ये पॉइंट कौन सा है बेटा, आपका फाइनल। तो होता है क्या, फाइनल माइनस इनिशियल। तो क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस
ए वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट टू मूव ए क्यू नॉट टेस्ट चार्ज पॉइंट बी टू पॉइंट ए अपॉन क्यू नॉट। यहां तक कोई समस्या, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो क्या रखना है, क्यू नॉट स्मॉल होना है, टेस्ट चार्ज उसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो। दूसरा क्या है, बहुत एक्सटर्नल एजेंट के जरिए बहुत धीरे धीरे मूव कराना है, यानी कोई भी काइनेटिक एनर्जी रोल में ना आए या जीरो काइनेटिक एनर्जी हो उसकी। ठीक है बात। तो वी ए माइनस वी बी क्या हो गया, वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट बी ए माइनस अपॉन क्या हो गया, क्यू नॉट। तो हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू क्यू नॉट, ये क्या था, फाइनल माइनस वी इनिशियल। यानी क्या है, अगर हमें दो पॉइंट का पोटेंशियल पता है, फाइनल का और इनिशियल का, तो वर्क डन भी हम निकाल सकते हैं एक्सटर्नल एजेंट के जरिए। क्या होगा, हम टेस्ट चार्ज से क्यू नॉट को मल्टीप्लाई कर दें। ध्यान रखना बच्चों, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो किस तरह की क्वांटिटी है, आपकी स्केलर क्वांटिटी है। किस तरीके की क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे जो भी चार्ज लोगे वो प्लस या माइनस के फॉर्म में आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, प्लस या माइनस का टर्म अभी हम समझाते हैं आपको, बात आपको समझाते हैं। तो ये पॉइंट आ गया आपका, ये क्या हो गया आपका, ये आ गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान सुनना बात को, एक पॉइंट अभी और समझना बात को, अभी उसको लिखा देंगे, आपने नोट्स में लिख लेना। पहले बात समझो, अभी हमने क्या किया है, ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, ये प्लस क्यू को हम बी से ए की ओर लाए, तो क्या है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो जो फील्ड क्या करेगी, जो टेस्ट चार्ज को क्या करेगी, रिपल करने की कोशिश करेगी। क्या करने की कोशिश करेगी, रिपल करने की कोशिश करेगी। तो वर्क डन क्या होगा, ये जो एक्सटर्नल एजेंट है उसको बी से ए ले जाने में वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट को क्या करना पड़ेगा, क्या करना होगा, जो एक्सटर्नल एजेंट है उसको वर्क करना पड़ेगा। लेकिन अगर क्या होती, अट्रैक्टिव फील्ड होती, तो वर्क करना ना पड़ता, वर्क उसको मिल जाता, वर्क उसको क्या होता, प्राप्त हो जाता। तो ठीक है बात, इतनी बात, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत की बात नहीं। थोड़े से एक दो पॉइंट और देखें। अगर हम यूनिट की बात करें तो वर्क की यूनिट जूल और क्यू नॉट की क्या हो गई, कूलाम। तो यूनिट हो गई क्या, जूल पर कूलाम। क्वांटिटी किस तरीके की है आपकी, पोटेंशियल डिफरेंस स्केलर क्वांटिटी। बहुत अच्छी बात, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब अगर पूछें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, अभी तो हमने क्या कहा, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हमसे बोले कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो यार देखो, पोटेंशियल कोई चीज नहीं है, पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल एक पॉइंट का निकालना है, तो इनमें से अगर एक पॉइंट जीरो हो जाए, अगर हमने कहा इनिशियल पॉइंट का अगर पोटेंशियल जीरो हो जाए तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, अगर इनिशियल पॉइंट का जीरो हो जाए, यहाँ पे वी अगर जीरो हो जाए, तो जो वी होगा वही क्या हो गया आपका, क्या वी में वी माइनस वी में अगर वी जीरो हो गया, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया वही क्या हो गया, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ए। तो ध्यान सुनना बात को, अगर हमने क्या कहा, इस बी पॉइंट पे सपोज कुछ भी हम यहां पे करते, कोई भी थोड़ा सा दिमाग लगाते, इस पॉइंट पे हम बी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल हम जीरो मान लेते, मान लो एक मिनट के लिए, तो क्या होता, वी माइनस वी और वी हो गया जीरो, तो वी माइनस जीरो क्या हो गया, वी एक पॉइंट का पोटेंशियल मिल गया। यानी पोटेंशियल डिफरेंस में जो दूसरा पॉइंट है जहां से हम चार्ज मूव करा रहे हैं, उस दूसरे पॉइंट को अगर हम जीरो पोटेंशियल पे कर दें किसी वजह से भी, तो एक पॉइंट का पोटेंशियल वही हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो समझना बात को, अगर हम बात करें यहां से इसी पॉइंट पे बात करने की कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बाद अगर हम बात करें किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो बच्चों ध्यान समझना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसमें अंतर क्या, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो देखना बच्चों बात क्या है, हमने क्या कहा, ये हमारा चार्ज क्या है, प्लस क्यू, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज है, ठीक 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 यहां पे, और ये पॉइंट है ए, यहां पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखना है। तो जो हम बी से मूव करा रहे थे, अभी क्या था, ए और बी दोनों क्या हैं, ए और बी दोनों पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हैं। अब हमने क्या कहा, जो दूसरा पॉइंट बी है उसको हम किस पे मान लेते हैं, इनफाइनाइट पे। दूसरा पॉइंट बी है वो किसको मान लेते हैं हम, इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, जीरो। या आप समझना बात को, इनफाइनाइट पे जीरो का मतलब क्या है, पहले से मान के चलना है कि इनफाइनाइट पे कोई भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं होगा, क्योंकि वहां फील्ड जीरो है।
आप ध्यान से सुनना बात को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे डिफाइन होगा। अगर हम क्या करें, ये जो टेस्ट चार्ज था जो बी से ए की ओर मूव करा रहे थे, वो कहां से मूव कराएं, इनफाइनाइट से स्लोली स्लोली लेते जाते हुए हम कहां तक ले आए, ए पॉइंट पे। तो क्या हो गया, ध्यान सुनना बात को, वही वी ए माइनस वीबी, और वीबी पॉइंट किस पे हो गया, इनफाइनाइट पे। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट मूविंग क्यू नॉट इनफाइनाइट टू ए अपॉन क्यू नॉट, और v इनफाइनाइट की वैल्यू क्या हो गई, 0। v इनफाइनाइट की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट a इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू मूविंग q नॉट इनफाइनाइट टू a बाई q नॉट। तो यानी अगर हम डेफिनेशन बोलें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्या है, तो हम लोग बोल सकते हैं द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट ए, और जो पॉइंट ए है वो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होना चाहिए। तो वही हमारा क्या हो गया, क्यू डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट, वही हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत की बात नहीं, बड़े आसानी से बात आपको समझ में आ गई। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो 2 पॉइंट थे ए और बी से ए की ओर मूव करा हमने, तो वी ए माइनस वी बी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो ए तो वहीं रखा हुआ है, जो बी पॉइंट को हम ले गए इनफाइनाइट पे, और इनफाइनाइट पे पोटेंशियल क्या हो गया, 0। अब हम उस क्यू नॉट को, टेस्ट चार्ज को मूव करा रहे हैं इनफाइनाइट से किसकी ओर, ए की ओर, ठीक है बात। तो क्या हो गया, वी ए माइनस वी इनफाइनाइट 0 है, तो एक पॉइंट का पोटेंशियल इस तरीके से डिफाइन हो गया। यानी किसी टेस्ट चार्ज को हम इनफाइनाइट से ए पॉइंट तक मूव कराएं तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अपॉन क्यू नॉट, यही उस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया। तो बच्चों इतनी बात समझ में आई आपको। अभी हम लोगों ने बात करी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। जो थोड़े थोड़े पॉइंट हम लोगों ने पढ़े हैं वो अपने नोट्स में उनको हम लोग शामिल करते हैं। जो चीज़ें अभी बताई आपको उनको हम लोग नोट्स में लिख लेते हैं फटाक से, आपके लिए नोट कर दिया है। पहला पॉइंट क्या था, द चार्ज शुड बी मूव्ड स्लोली। चार्ज को क्या करना है, बहुत धीरे धीरे मूव कराना है। क्यों धीरे धीरे मूव कराना है, कि उसमें कोई भी स्पीड ना हो, या बोले कोई भी काइनेटिक एनर्जी ना हो, नहीं तो सवाल हो जाएगा गड़बड़। आगे बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, यही बात हम लोग कर चुके हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो वेक्टर था, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये दोनों कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है। तीसरा पॉइंट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जूल पर कूलाम, वही बात करी थी, वर्क की हो गई जूल और इसकी चार्ज की क्या हो गई, कूलाम। एंड डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन क्या होगा, जल्दी इस फट से बच्चों निकालो, ध्यान से देखो, बताओ बच्चों जल्दी से क्या होना चाहिए, डायमेंशन क्या हो गया, वर्क अपॉन चार्ज। क्या है, वर्क अपॉन चार्ज। जल्दी से बताओ वर्क का क्या होना चाहिए, वर्क का डायमेंशन होना चाहिए ml2t-2, और चार्ज क्या था, Q बराबर I इंटू टी, I हो गया आपका एम्पियर, और ये T ऊपर जाके क्या हो गया ml2t-3 और a-1। चेक कर लो मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं करी है, ठीक है, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत की बात नहीं। अगला पॉइंट समझना बात को, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉजिटिव। यानी जो बात हमने बताई है कि अगर एक प्लस लिया हमने प्लस क्यू चार्ज, तो जो वर्क डन क्या है, हमें जब हम बी से ए की ओर मूव कर रहे हैं तो वर्क डन क्या है, एक्सटर्नल एजेंट को करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो तो चार्ज को रिपल कर रहा होगा, तो रिपल कर रहा हो तो बाहर भाग रहा होगा, तो क्या करना पड़ेगा, जो एक्सटर्नल एजेंट है उसको अगर ए तक ले जाना है पॉइंट को, तो वर्क क्या करना पड़ेगा, बी से ए ले जाने की ओर करना पड़ेगा, तो उसको हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। यानी वर्क करेंगे तो पोटेंशियल ठीक है। अच्छा दूसरी बात समझना, अगर हमने कहा प्लस क्यू की जगह माइनस क्यू कर दिया, तो अब तो क्या है, वर्क बी से ए ले जाने के लिए हमें वर्क करना थोड़ी पड़ा, वर्क तो हमें मिल गया। क्यों, वो तो अटैक कर ले रहा है चार्ज को, तो उस केस में क्या हो गया, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया, निगेटिव। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ रहा है आपका पॉजिटिव और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ रहा है आपका पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या है, वर्क डन
करना पड़ रहा है बी से ए लाने में। अगर नेगेटिव आ रहा है तो बी से ए लाने में वर्क अपने आप हमें क्या हो जा रहा है, मिल जा रहा है। ठीक बात। द टेस्ट चार्ज शुड बी वेरी स्मॉल। टेस्ट चार्ज स्मॉल क्यों होना चाहिए? क्योंकि उसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होनी चाहिए। एक छोटा सा पॉइंट रह गया, उसको हम डिस्कस कर देते पीछे, फिर हम बात करते हैं यहां पे आके। हमने कहा था ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट पे है। जैसे जैसे हम बी से ए की ओर मूव कर रहे होंगे, जैसे जैसे हम क्या कर रहे होंगे, पॉइंट बी से ए की ओर मूव कर रहे होंगे, तो क्या हो रहा है, जितना आगे की ओर मूव करते जाएंगे, जितना क्यू के पास जाते जाएंगे, उतना ही एक्सटर्नल एजेंट को वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। बिल्कुल बात समझ में आ रही है? यानी यहां पे पोटेंशियल ज्यादा होगा और यहां पे पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। यानी हम ये बोल सकते हैं इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल जो है वो क्या है, यहां पे हाइयर है और यहां पे क्या है, लोअर है। और आगे चले जाएं तो ये और हाइयर हो गया, ये उससे कम, ये इससे कम, और धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि जो पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो चार से जा रहे हैं, तो हाइयर से किधर की ओर चल रहा है, लोअर की ओर। पहले हाइयर मिला, फिर क्या हो रहा है, लोअर की ओर चल रहा है। ठीक है बात, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट हम लोगों ने बात किया, इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्यू। अब हम क्या करने जा रहे हैं, कैलकुलेट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक पॉइंट चार्ज है क्यू, ये रखा हुआ है, इससे आर डिस्टेंस पे एक पी पॉइंट है, उस पर हम किस तरीके से क्या कैलकुलेट करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आ रहा है। फिर से बात को हमारी समझना बच्चों। हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, एक चार्ज रखा आपके पास, प्लस क्यू रखा है, और हमने कहा उससे आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट पी है, और इस पॉइंट पे हम पोटेंशियल वीपी कैलकुलेट करने जा रहे हैं, और इस पॉइंट पी की दूरी क्यू से आर डिस्टेंस पे है। तो चलो क्या करना है, हमने कहा सर हमको मालूम है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या है, इनफाइनाइट पे एक टेस्ट चार्ज रखें और उसको स्लोली मूव करते हुए कहां तक लाएं, पॉइंट ए तक लाएं। ठीक है, तो हम क्या कर दे रहे हैं, अब इनफाइनाइट तो बना नहीं सकते, मान लिया ये जगह है आपकी, क्या ये इनफाइनाइट है। हमने कहा यहां पे ये क्यू नॉट चार्ज है, हम इसको क्या कर रहे हैं, स्लोली स्लोली यहां तक हम क्या करें, मूव करा के यहां तक ले आए, स्लोली स्लोली मूव करा के यहां तक ले आए। बहुत अच्छी बात। तो अब क्या होना चाहिए, अब क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वीपी इनफाइनाइट का तो ये हो गया 0। ठीक है, अब क्या होना चाहिए, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, और उसको कहां से मूव कराना है, इनफाइनाइट से पॉइंट ए अपॉन क्यू नॉट। तो वीपी आ गया, ये वीपी क्या हो गया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, कहां से चार्ज को मूव कराना है, फ्रॉम पॉइंट इनफाइनाइट टू ए अपॉन क्यू नॉट। हमने कहा सर अगर हम कुछ भी करके ये निकाल लें, ये वाला फैक्टर अगर हम लोग निकाल लें कि इनफाइनाइट से ए तक मूव कराने के लिए कितना वर्क डन लगा, तो हम काम हमारा बन जाएगा। तो बड़ी कंफ्यूजन आई, सर ठीक बात है, बात सही कह रहे हो, हम पहले इनफाइनाइट तक जाए कैसे। हमने कहा टेस्ट चार्ज इनफाइनाइट पर रखा है और उसको हमें पी पॉइंट तक लाना है। तो हम थोड़ा सा ट्रिक करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। हम क्या करते हैं कि इनफाइनाइट से पी नहीं जाते हैं, हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट पी से इनफाइनाइट चले जा रहे हैं, वो वर्क निकाल लें और बाद में जो है उसको निगेटिव कर दें, तो बात आ जाएगी समझ में। फिर समझाते हैं, अगर हमने कहा हम इनफाइनाइट से हमें ए तक लाना है, ठीक बात, तो अब इनफाइनाइट से ए तक कैसे लाएं। तो हमने कहा हम क्या करते हैं, हम ए से इनफाइनाइट तक चले जाते हैं और जो वर्क आए उसमें निगेटिव लगा देंगे, तो भाई वही बात हो जाएगी कि जो इनफाइनाइट से पॉइंट पी तक आने में था। तो हमने कहा चलो, तो हम पहला काम क्या करते हैं, वर्क डन निकालने की कोशिश करते हैं। एक सेकेंड, वर्क डन निकालने की कोशिश करते हैं जो कि एक्सटर्नल एजेंट के जरिए है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, हम क्या करें, पी पॉइंट, सॉरी ए लिख दिया था, कोई बात नहीं, पी पॉइंट से इनफाइनाइट जाते हैं। कहां से जा रहे हैं, पी पॉइंट से इनफाइनाइट की ओर। ठीक है, बाद में हमें इनफाइनाइट से पी करने के लिए हम क्या कर देंगे, उसमें माइनस साइन लगा देंगे। तो चलो अच्छा देखें 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 देखें,
अब पॉइंट P पे क्या है, हम क्या करें, एक्सटर्नल एजेंट को जो फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल एजेंट को जो फोर्स लगाना पड़ेगा इस पॉइंट पे, वो क्या हो गया, इस क्यूब का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अगर हम कोई दूसरा चार्ज लाएंगे तो कूलम्ब्स लॉ वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा ना, तो यहां पे हम बोल सकते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू कौन सा फोर्स, बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और उसका कौन सा फोर्स था, उसकी वैल्यू क्या थी, के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, याद है सबको, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो बहुत अच्छी बात, के Q1 हो गया आपका कैपिटल Q और Q नॉट ये, और अपॉन क्या हो गया, आर स्क्वायर। बहुत अच्छी बात। चलो अब हम क्या करें, वर्क निकालें। हम क्या करें, वर्क निकालें। तो देखो ध्यान से बेटा, वर्क क्या हो गया, एक्सटर्नल एजेंट कहां से करना है हमें, P से इनफाइनाइट की ओर, तो क्या होना चाहिए उसका, F डॉट डी आर, इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट डी आर। और कहां से मूव करना है, पॉइंट P से, P पॉइंट से मूव करना है, और कहां तक जाना है, इनफाइनाइट तक। चलो अब क्या है, इसको हम एक्सपेंड करें। P पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, R पे, ये हो गया इनफाइनाइट, F डॉट डी आर, F और क्या हो गया इंटू डी आर, और जब हम खोलते हैं एंगल तो क्या हो जाता है, कॉस थीटा, A डॉट बी, ए बी कॉस थीटा। अब थीटा कैसे निकालें, बताओ बच्चों, थीटा एंगल कैसे निकाला जाए, जल्दी से बताओ। क्या होना चाहिए, फोर्स क्या है, ये पॉजिटिव है, तो फोर्स कैसा लगा आपका, रिपल्सिव लगा। तो क्या हो रहा है, अगेंस्ट में उल्टा फोर्स लग रहा है ना, तो क्या हो गया, कॉस, भाई इधर लाना चाह रहे हैं और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो एंगल दोनों के बीच में क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में जो एंगल हो गया वो कैसा हो गया, 180 डिग्री का। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, इस थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हमने लिख दिया इस थीटा की जगह 180 डिग्री, और 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती, -1। तो ये इंटीग्रल आ गया आपका, माइनस साइन बाहर निकाल लिया, F इंटू डी आर। चलो बच्चों, F क्या था, K कैपिटल Q नॉट R, और ये क्या हो गया, डी आर। चलो माइनस K कांस्टेंट, और चूंकि R के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो Q और Q नॉट भी कांस्टेंट, और इंटीग्रल क्या बचा, R से इनफाइनाइट 1/r डी आर। अब बच्चों 1/r का इंटीग्रल तो आपको आता है, क्या था इंटीग्रेशन, याद होगा आपको कि x की पावर n का जो इंटीग्रेशन है वो x की पावर n+1/n+1, और यहाँ पे r क्या हो गया, ऊपर गया r की पावर -1, n हो गया -1, तो क्या होना चाहिए, देखो n हो गया -1, तो क्या हो गया यहां से -1, r क्या हो गया -1, सॉरी मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, x की पावर n-1 का हो गया, x की पावर n+1 अपॉन, ठीक है, एक सेकेंड, ये मिस्टेक हो गई, ये आर स्क्वायर है, ध्यान से यहां पे देखो, आर रखने में क्या हो गया, आर स्क्वायर है, तभी ये इंटीग्रेशन में गड़बड़ हो रहा था। ध्यान रखना बच्चों, मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, यहाँ पे सही कर लो, आर स्क्वायर, यहाँ पे आर गलती से आर लिख दिया था, कोई बात नहीं, ठीक है। अब आर स्क्वायर, तो अब देखो ये हो गया, n हो गया आपका कितना, -2, ये हो गया +1, -2 + 1, तो कितना आ गया वैल्यू, 1/r, और वो भी माइनस साइन के साथ, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस। अब क्या हो गया यहाँ से 1/r हो गया, 1/r, लिमिट लगाई r, और ये क्या लिमिट लगाई, इनफाइनाइट, तो ये वैल्यू आ गई k Q नॉट 1/इनफाइनाइट -1/r, 1/इनफाइनाइट की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 0 के। तो जो आपका यहाँ पे जो आपका वर्क डन आ गया, कलर चेंज करके यहाँ से लिख देते हैं, आपको आसानी से ध्यान रहे, जो वर्क डन आ गया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, जिसको हम कहाँ से मूव करा रहे थे, P से इनफाइनाइट की ओर मूव करा रहे थे, तो वो वर्क डन आ गया आपका क्या, माइनस का K Q
क्यू नॉट अपॉन क्या हो गया आर, ठीक है, ये 1 अपॉन आर माइनस में धरा गया। तो हमने कहा वीपी क्या होना चाहिए, वीपी हो गया आपका वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, और मूव कहां से कराना था, इनफाइनाइट से। मूव कहां से कराना था आपको, इनफाइनाइट से कहां की ओर कराना था, पी की ओर, और डिवाइड कर देना था किससे, क्यू नॉट से। तो बच्चों देखो अभी हम लोगों ने क्या निकाला है, पी से इनफाइनाइट मूव कराना था तो माइनस साइन आ गया। अगर हम इनफाइनाइट से पी की ओर करें तो एक माइनस साइन और लगाएंगे और माइनस माइनस दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस। तो वीपी निकालेंगे, तो जब ये निकालेंगे तो ये हो गया आपका किसमें, प्लस में, और डिवाइड कर दिया हमने किससे, टेस्ट चार्ज से। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट पी वो आपका निकल के आ गया के क्यू, और ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, और ये वैल्यू आ गई आपकी क्या, Vp बराबर के क्यू अपॉन आर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट P क्या हो गया, के क्यू अपॉन आर। यानी हम लोगों ने क्या करा था, एक चार्ज है P, सॉरी एक चार्ज है Q, और इससे R डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P। इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना था, तो हमने कहा कि हम इनफाइनाइट से टेस्ट चार्ज लाए P पे, तो Vp क्या होना चाहिए था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, कहां से, इनफाइनाइट से टेस्ट चार्ज को मूव कराओ किसकी ओर, P पॉइंट पे, अपॉन क्यू नॉट। तो हमने कहा इसको निकाल लें, तो हमने कहा इसको कैसे निकालें, तो हमने कहा इससे अच्छा है कि हम P से इनफाइनाइट चले जाएं। तो हमने वर्क डन के प्रोसेस में क्या किया, P पॉइंट से इनफाइनाइट चले गए, वर्क एफ डॉट डी आर कॉस थीटा सॉल्व करा। सॉल्व करते करते हम लोग इस जगह तक पहुंच के आ गए। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया उसका फार्मूला क्या निकल के आया, के क्यू अपॉन आर। चलो अगर हम इसके ग्राफ की बात करें, अभी तक क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आ रहा था आपका 1 अपॉन आर स्क्वायर। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें, इसके ग्राफ की बात करें, तो देखो बेटा इसके ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ क्या बोल रहा है आपका, ये हमने बना दिया वीपी के लिए, अच्छा नहीं आया, ये हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं किसके बीच, डिस्टेंस आर और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डिस्टेंस आर और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो वीपी निकाला है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हो क्या रहा है, 1 अपॉन आर। 1 अपॉन आर का मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो यानी कुछ किस तरीके से ग्राफ आएगा आपका, इस तरीके से। यानी क्या हम बोल सकते हैं, जितना चार्ज के पास में पॉइंट होगा उतना ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा होगा, और जितना चार्ज से पॉइंट दूर होगा उतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। और अभी हम लोगों ने माना भी था ना, इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया, 0, कि चार्ज से बहुत दूर हो गया तो कोई भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वहां पे उस चार्ज की वजह से नहीं बचा। तो आज हम लोगों ने देखा, थोड़ी सी बात करी पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल के बारे में, एक छोटा सा डेरिवेशन भी किया। तो बच्चों आज अपना लेक्चर हम यहीं से ही कंप्लीट करते हैं, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। किस तरीके का लगा आपको वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू, जुड़े रहे हमारे चैनल वीकेंड से।